So Jai Hind and welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1 welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपने ने भाई अगस्त की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली है, सितंबर की कर ली है और आज अपन कर लेंगे भाई कंप्लीट अक्टूबर की करंट अफेयर्स। देखो ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आपका एफकेट हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका एनडीए हो या फिर सीएपीएफ या फिर कोई भी एग्जाम, देखो करंट अफेयर सब में आती है। बट सीडीएस में और एनडीए में आपकी काफी करंट अफेयर्स आती है। एफकेट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए है ना, आपके अवार्ड्स के क्वेश्चंस हो गए, आपके जनरल करंट अफेयर्स हो गए, तो एफकेट में तो बहुत ज्यादा आता है भाई। करंट अफेयर्स को भाई थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके जीएस के स्कोर के ऊपर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी देखिए आपके एफकेट के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपके अगस्त से लेके जनवरी तक इनफ है, ठीक है ना। तो दिसंबर और जनवरी के में और करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है ना। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के, ओके। नवंबर भी आपका जल्दी आ जाएगा थोड़े दिन में, उसके बाद में दिसंबर एंड देन जनवरी, फरवरी के अंदर जनवरी आ जाएगा आपके, ओके। इसी के अंदर आपके दो और करंट अफेयर्स आने के हाई चांस है, ओके। सीडीएस के लिए और एनडीए के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक करना है भाई। इसको करना आपको सितंबर, देखो अगस्त से कर सकते हो आप, है ना। अगस्त भी हाई चांस है क्योंकि सितंबर में पिछला पेपर था सितंबर 1 को। तो अगस्त से लेके आप मार्च तक लेके चलिए, 2 मंथ एक्स्ट्रा पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और सीएपीएफ तो आपको पता ही है भाई, पिछले पूरे 1 ईयर के आते हैं, ओके। तो इसमें तो आपको पूरा 1 ईयर पढ़ना पड़ेगा, तो सब मैंने करवा रखा है। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। करंट अफेयर्स का सिंपल सी बात है भाई, वीडियो देखो 2-3 बार, है ना। देखो बार बार सुनोगे किसी चीज को तो वो जल्दी लर्न होती है, एज आई सेड। सेकेंड, फिर प्रिंट आउट निकलवाओ इसका और रीड एंड रीड एंड रीड, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एज आई टोल्ड, नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है, ओके, क्लास की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं करंट अफेयर्स ये भी बताते रहता हूँ, है ना। टोटल देखो इसके अंदर आपके लगभग आपकी 150 न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज पूरे 1 मंथ की, ओके। मैं आपको एज आई सेड कि मैं कोई आपको वो नहीं प्रोवाइड करता है मैगजीन वगैरह, क्योंकि वही बात है यार, मैगजीन तो वही बात हो गई ना, पूरा मंथ का पूरा ही छाप दो। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं वो करंट अफेयर्स लेके आता हूँ इसके अंदर आपकी क्लास के, ओके। और टू द पॉइंट क्लास रखता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है जी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं मेंशन कर देता हूँ क्लास के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखो इंपॉर्टेंट सारी है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही डालता हूँ सिर्फ, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो मैं क्लास में मेंशन कर देता हूँ। प्लीज उनको आप भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। देखिए ये जो आपकी न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दादे साहिब फाल्के अवार्ड है वो आपके काफी बार पूछ लेते हैं, ओके। अभी देखिए ये जो 2024 का अवार्ड है ये आपके किसको मिला है भाई, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है ना। मिथुन चक्रवर्ती को तो सब जानते हो ना भाई, ओके। इनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और किसने दिया, आपके द्रौपदी जी ने दिया, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू ने, ओके। ये आपका हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इंडियन सिनेमा के अंदर, ठीक है जी। तो आज का पहला करंट अफेयर आपको अभी याद हो गया होगा, और ट्राई करो यार क्लास के अंदर ही मैक्सिमम करंट अफेयर्स आप लर्न कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो आपको पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। रेस्ट में लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको कमेंट्स के अंदर, ओके। और पीडीएफ आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है भाई ईटीएआई। ये क्या है, वेल वेटिंग ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, ठीक है ना। एंड गाइडलाइंस फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस वर लॉन्च्ड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये आपकी कुछ गाइडलाइंस है जो आर्म फोर्सेस के लिए क्या हुई है, आपके लॉन्च की गई है। और किसने लॉन्च की है, सीडीएस ने की है। अच्छा सीडीएस कौन है अभी आपके आर्म फोर्सेस के, ये ध्यान रखना आपके है भाई अनिल चौहान, सर अनिल चौहान, ठीक है ना, जनरल अनिल चौहान। इससे पहले जो आपके फर्स्ट थे ये कौन थे भाई, ये पहले सीडीएस थे, ये थे आपके भाई बिपिन रावत, है ना, जनरल बिपिन रावत। इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, याद है ना भाई, ओके, ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एफकेट एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है जी। इट इज द रिस्क बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क डिजाइन टू इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ रिलायबल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशन। आपकी जितने भी क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशन में, उसमें अपन एआई कैसे यूज कर सकते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो अपन इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं।
नेक्स्ट आता है भाई आईलाइनर की न्यूज। अब देखो आईलाइनर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। देखो रिसेंटली ना आपके टर्की के अंदर एक सिटी है भाई, है ना। उस सिटी के अंदर आपके क्या मिला भाई, एक बहुत ही पुराना आपके आईलाइनर मिला है। ये ओल्डेस्ट नोन आपका कोल स्टिक है, ठीक है ना। ओल्डेस्ट नोन एंशियंट आईलाइनर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछ लेगा रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ओल्डेस्ट आईलाइनर वाज डिस्कवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है ग्लोब। अब ग्लोब क्या है देखो, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ ग्लोब, ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। इसका अभी इंडिया को क्या बनाया गया है भाई, आपका स्टीयरिंग कमिटी का मेंबर इलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है आपकी तेलंगाना से एक न्यूज। देखो तेलंगाना हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ए चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो इसलिए ये क्या हो जाता है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला आपका स्टेट बना है। ओके। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए MQ9 भी मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था। देखो यार MQ9 भी आपका बहुत न्यूज में रहा है ना, बहुत न्यूज में, काफी आर्टिकल्स छपे हैं इसके ऊपर, तो हाई चांस है आपको। देखो एफकेट के अंदर तो कंफर्म दिखेगा, बट सीडीएस और एनडीए के लिए भी हाई चांस है, दोनों में से एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ओके। तो अगेन क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया ने आपके 39 MQ9 भी ड्रोन्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं, कहां से भाई, यूएसए से, ठीक है ना। इसमें 16 आपके स्काई गार्जियन है और 15 आपके सी गार्जियन वेरिएंट्स है। मतलब ये अपन सी के ऊपर यूज करेंगे, ये आपके स्काई जो आपके लैंड स्काई है उसके ऊपर यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके। इसी के साथ देखो अपने ने एक और ऑर्डर आपका क्लियर किया है 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, अब फर्दर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो आप इससे पढ़ सकते हो। ओके। नेक्स्ट देखिए, अबेड मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था, अगेन यार ये इंपॉर्टेंट है फॉर एफकेट, एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO with IIT Delhi developed advanced ballistic for high energy defeat which is lightweight bulletproof jackets। ये अबेड की आपकी फुल फॉर्म है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ठीक है ना। तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये आपका एक लाइट वेट क्या बनाया गया है, हाई मतलब एडवांस टाइप का आपका एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। किसने बनाया, DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर। यूरो नवल 2024, देखो यूरो नवल 2024 क्या है। यूरो नवल 2024 is shaping up to be an important event in the world of naval defense with close to 500 exhibitors expected to participate। ओके। ये इवेंट हो कहाँ रही है ये आपको पता होना चाहिए, ये पेरिस नॉर्थ विली पिंटे एग्जीबिशन सेंटर में हो रही है, मतलब कुल मिला के पेरिस में हो रही है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा यूरो नवल आपकी इवेंट कहाँ हुई थी। नेक्स्ट आती है भाई आपके आकाश तीर की। अब अगेन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। देखो इंडियन आर्मी हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 100 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है ना। मतलब आपके सरफेस टू एयर चलेगा ये। किसने डेवलप किया, आपके बेल ने किए, ठीक है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वी शोरेट साइज आपको मैंने पहले भी पढ़ा है, अगेन देखो ये इसका आपका एक और टेस्ट किया था आपके डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट्स, इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। और कहाँ किया, पोखरण। एक्चुअली ये जो वी शोर्ड है ये क्या आपका मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आपके मैन के कंधे पे रख के इसको चलाया जा सकता है, ठीक है ना। ओके। इसलिए मैन पैड भी बोलते हैं इसको। अब ये तो यार बहुत है, अगेन देखना एक ना एक शिफ्ट में आपको एफकेट में दिख जाएगा। अभी देखो आपके एयरफोर्स के नए चीफ मिले थे अक्टूबर के अंदर, है ना, जिनका नाम क्या भाई, एपी सिंह। ठीक। अब एपी सिंह का मेरे को आप फुल नेम बताना क्या है, कमेंट के अंदर फुल नेम बताना, इनका फुल नेम क्या है, ठीक है ना। ओके। हैज बीन ऑफिशियली बिकम द चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद में आता है भाई आपका ड्रैगन ड्रोन। देखिए ड्रैगन ड्रोन बहुत न्यूज में रहा है, ये आपके सीडीएस या फिर एनडीए में पूछा जा सकता है। ये जो ड्रैगन ड्रोन है ना, ये आपके रशिया यूक्रेन वॉर में यूज किया गया। अब देखो ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ड्रोन था ना, ये आपकी एक तरीके का एक सब्सटेंस क्या करता था, मतलब बाहर क्या करता था, स्प्रेड करता था एनिमीज के ऊपर। और ये सब्सटेंस का नाम था भाई थर्माइट। यहाँ से आपको थर्माइट रिएक्शन भी याद आना चाहिए। थर्माइट रिएक्शन अपन कहाँ यूज करते हैं, थर्माइट रिएक्शन करते हैं अपन रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। ये वही वाला थर्माइट है ना। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब बॉडी को पूरी तरीके से पिघला देता है। वो सब्सटेंस यूज कर रहे थे जो कहीं ना कहीं बैन था,
इसीलिए ड्रैगन ड्रोन्स आपके काफी ज्यादा क्या थे, न्यूज में थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? ओके। अब थर्माइट में क्या होता है भाई, आपका जो आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है ना? तो ये अपने को क्या देता है, Al2O3 प्लस क्या देता है भाई, आयरन देता है। ये जो आयरन होता है ये आपका क्या होता है भाई, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है, जो रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। DAGGUA, ये क्या है, देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन हजारीबाग झारखंड। ये आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, एक नया आपका स्कीम स्टार्ट किया झारखंड के अंदर, ऑन द सेम डे एज महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी। दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। कुल मिला के ट्राइबल आपके जो लोग हैं उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम आपका लॉन्च किया गया। आर्ड मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी आपको याद हो तो एक बार सीडीएस के अंदर आ चुका है, वापिस आने के चांस है। जिस तरीके से आपका वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा वाला भाई, क्या नाम था यार उस ग्रुपिंग का भी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, जिसके अंदर आपके ब्लैक लिस्ट वगैरह करते हैं ना। ओके, तो उसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, थर्ड। अब थर्ड है ना भाई, ये आपका यूएसए का एक सिस्टम है, ठीक है ना, ये यूएसए का एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिस तरीके से आपके रशिया का S-400 है ना, जो अपने ने परचेज किया था, उसी तरीके से ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी सिस्टम। ठीक, ये आपके यूएसए ने अभी अक्टूबर में किसको दिया था, इसराइल को दिया था, और काफी यूज हुआ था, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये किसका सिस्टम है। ठीक है ना, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता भाई हेल फायर मिसाइल। अब देखो, हेल फायर मिसाइल भी आपका क्या था, थोड़ा न्यूज में था। ठीक, इंडिया हैज साइंड ए डील विद द यूएस टू एक्वायर 170 AGM 114 आर हेल फायर मिसाइल। अब AGM का मतलब क्या है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल। ठीक है ना, इट इज ए शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल विथ रेंज ऑफ दिस, रेंज ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कहां से कहां लॉन्च होती है। ओके, और सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है भाई, ये बहुत बड़ी आपकी अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, आपके रिसर्चर्स ने ये काफी न्यूज, इस पे भी काफी आर्टिकल्स छपे थे। आपके जो रिसर्चर्स थे उन्होंने आपके 6th ओशियन को क्या किया, फाउंड किया है इनसाइड द अर्थ, है ना। रिसर्चर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड ए वास्ट वाटर रिजर्वर अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स बीनीथ द अर्थ सरफेस, potentially 3 times larger than all the planet's surface oceans combined contained in ringwoodite। इसका क्या मतलब है, ये जो ओशियन है इतनी बड़ी है कि भाई आपके सारे प्लेनेट का पानी मिलाने ना, उससे भी क्या है, 3 गुना ज्यादा बड़ी है। और बोला जा रहा है ये जो पानी है एक्चुअली ये आपका एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल का नाम क्या है भाई, रिंगवुडाइट। इसके अंदर कंटेंट है, मतलब उसके अंदर क्या है, आपका एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है ना, मतलब ओपन फॉर्म में नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल एलाइट कार्ड। अभी इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आपको कि ग्लोबल एलाइट कार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये आपके ताइवान से रिलेटेड है। देखो, ताइवान ना जो आपके स्किल्ड फॉरेनर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या दे रहे हैं, ग्लोबल एलाइट कार्ड दे रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें ये क्या देते हैं, अपनी नागरिकता वगैरह देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपके कुछ एक्सरसाइजेज है, एक साथ लिख दिया मैंने जो इंपॉर्टेंट थी, और भी है थोड़ी आगे मैंने लिखी है। काजिन 2024, काजिंद किसके बीच में होती है, आपकी इंडिया कजाकिस्तान के बीच में होती है, ध्यान रखना, किर्गिस्तान के बीच में नहीं होती है। ये अभी आपकी रिसेंटली हुई थी ओनली उत्तराखंड में। ठीक है ना। एक मालाबार 2024 है, ये एक्सरसाइज आपके कोड नेशन के बीच में होती है। कोड में कौन आ जाता है, आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया। अच्छा, एक स्क्वाड भी आपकी एक ग्रुपिंग है ना, काफी न्यूज में रहती है। बताना इसके अंदर कौन कौन है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया, एक आपका जापान है, एक आपका यूएसए है, चौथा मेरे को बताना कौन है, प्लस कौन है ये बताना। ऑप्शन ए फिलीपींस है, ओके, फिलीपींस है। ऑप्शन बी आपका है कि ताइवान है। ऑप्शन सी आपका वियतनाम है। एंड ऑप्शन डी नन, कोई सा भी नहीं है। ठीक है ना, बताना इसका आंसर। ओके, आ सकता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया। इनकी ये आपकी जॉइंट एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है, काफी बड़ी एक्सरसाइज होती है, और इसके 2 फेजेस होते हैं, हार्बर एंड सी फेज। ठीक है ना।
एक अभी आपके नसीम अल बहर हुई है भाई, ये किसके बीच में होती है? ये इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में है। इसमें आपकी आईएनएस त्रिकांड और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट गया था, है ना। डोर्नियर आपके नेवी यूज करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसेफ रिलीज मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना कौन लॉन्च कर रहा है, किस तारीख को हुआ, ये डे भी ध्यान रखना, डेज भी आपके पूछ लेते हैं। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो, एज पर दिस 1/3 ऑफ मेंटल इमर्ज बिफोर एज ऑफ 14.5 बिफोर 18। बोला है कि 14 साल की पहली सी उम्र से आपके 1/3 जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मेंटल हो जाते हैं, मेंटल वाली इश्यू हो जाती है। और आधे आपके लगभग हो जाते हैं 18 से पहले। 15% adolescents between 10 to 9 age experience it. सुसाइड फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर 15 टू 19 एज। 15 से 19 साल के बच्चों के बीच में जो डेथ हो रही है उसका सबसे जो फोर्थ लीडिंग कॉज है ये है सुसाइड। अब ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी गई आपके एग्जाम के अंदर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुकी है 2024। ओके, ठीक है जी। और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है ना, हिल्फेयर, ठीक है। ये आपकी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी। ओके, अब इसके देखो पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स याद रखना। एक तो आपको देखो ये 4 पैरामीटर्स आपके लेके क्या चलता है, उसके हिसाब से आपके रैंकिंग देता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग किसमें देखता है आपके? ये चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5। चाइल्ड स्टंटिंग ये देखता है भाई चाइल्ड अंडर एज ऑफ 5। और चाइल्ड मोर्टेलिटी हु डाई बिफोर 5th बर्थडे। अब देखो ये वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या है भाई? ये हाइट और आपके वेट का सीन है, ठीक है ना। ओके, किसकी हाइट कम है, किसकी वेट कम है। अब इसमें देखो आपकी इंडिया की रैंक आई है भाई 105 आउट ऑफ 127 नेशंस। पिछले साल आपकी जो रैंक थी इंडिया की 111 थी, मतलब 6 पायदान ऊपर आ गए यहाँ पर। इंडिया का स्कोर है ये इतना है, ठीक है ना। ओके, चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग मेन कोज, ये आपका मेन कोज है इंडिया के अंदर। 13.7% इंडिया पॉपुलेशन सफर्स अंडर नरिशमेंट एज पर दिस रिपोर्ट। फर्दर आपको डिटेल्स पढ़ना हो तो इसको जूम कर लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, ये 3 आपके क्राइटेरिया पे क्या करती है, काम करती है। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। ओके, बाकी देखो आपकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनकी भी रैंकिंग्स मैंने दे दी है, कभी कभी ऑर्डर लगाना भी आपको दे देता है सीडीएस एनडीए में। नेक्स्ट देखो भाई, यूएन वुमेन रिलीज यूएन वुमेन रिलीज वुमेन सर्वे ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई है। इसकी थीम ध्यान रखना भाई, थीम क्या आपकी? हार्नेसिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी, रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। नेक्स्ट आती है भाई वाइल्ड लाइफ वीक। ऑन द एव ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक 2024, the Department of Wildlife Protection in Jammu and Kashmir kicked off celebration with an inaugural event at the beautiful दाचीगाम नेशनल पार्क। कहाँ मिलेगा ये आपको? देखो जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो वहीं मिलेगा। ओके, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है। दूसरा आपको थीम ध्यान रखना है, इज सेलिब्रेटिंग नेचर्स ब्यूटी एंड हाईलाइटिंग द वाइटल इंपोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। अभी आपकी एक फायर ब्रोकआउट हुई है बहुत ही हाई लेवल पे लॉस एंजलिस में। ओके, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ई माइग्रेट पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च दी ई माइग्रेट पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ये आपकी एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया? आपके एक्सटर्नल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री ने और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट एंड मैनेज द माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। जो आपके माइग्रेशन हो रहा है उसको कुल मिला के आपके लुक आफ्टर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। वेटिक्स 2024 ध्यान रखना भाई। ओके, 26th वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन 2024, ये कहाँ पे हो रहा है? आपके दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो रहा है, ठीक है ना। दिस मेजर इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर कंपनीज एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू शोकेस न्यू डेवलपमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज। फिर आता है भाई आपके फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड। फ्री फोर्टिफाइड राइस विल बी सप्लाइड अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड अदर वेलफेयर स्कीम। ये स्कीम आपकी 2022 में स्टार्ट हुई थी, इसको फर्दर आपके एक्सटेंड कर दिया गया। यूपीयू ध्यान रखना भाई, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपको। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया हैज रिलीज्ड
commemorative postage stamp to mark the 150th anniversary of the यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर आपको बर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके अंदर आपके 192 मेंबर्स है जिसमें इंडिया भी है। नेक्स्ट न्यूज आती है केरल से, ठीक है ना। केरल रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज एट कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इन कैलीसैरी कन्नूर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU's वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 हेल्ड इन 2024 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये आपकी जो असेंबली हो रही है ये न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है और ये पहली बार आपके भारत के अंदर हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं आपसे, तो ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। हर्पेटोफोना, a survey of reptiles and amphibians known as herpetofauna was conducted in the मधुमलाई टाइगर रिजर्व। अब मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाला, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये ध्यान रखना, ओके। स्पेशली इन दी मसीनागुड़ी डिवीजन। आसियान, आसियान नेशंस ध्यान रखना भाई, है ना। Prime Minister of India participated in the 21st ASEAN India Summit in Vientiane, Lao PDR, ठीक है ना। ये यहाँ पे सबमिट हुई थी आसियान इंडिया आपकी 21st, यहाँ पे आपके पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, आसियान बना कब था, 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा आपको। 10 मेंबर्स है इसके अंदर, मेंबर्स नाम याद रखना भाई, म्यांमार, लेओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम। नेक्स्ट आती है IMDRF, रिसेंटली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली हैज बिकम एन एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। अब देखिए ये इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम है, इसका आपका भारत भी क्या हो गया, आपका मेंबर बन गया। ये जो फोरम था ये 2011 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। ब्रिक्स समिट हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स भी, है ना। देखो ये आपके CDS NDA में आते रहते हैं क्वेश्चन। 16th ब्रिक्स समिट हुई है अभी आपकी, एंड द फर्स्ट समिट विथ एक्सपेंडेड ब्रिक्स मेंबरशिप वाज हेल्ड इन कजान रशिया। आपको पता है ब्रिक्स का आपका एक्सपेंशन हुआ है, ठीक। तो इसका आपका मीटिंग हुआ था कहाँ पे, कजान रशिया में, ठीक है ना। इसमें आपका कजान डिक्लेरेशन हुआ जिसमें आपके डिसाइड किया गया कि स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर आपके जो ब्रिक्स करेंसी है वो भी काफी न्यूज में रही थी, है ना। इसी करेंसी के लिए आपके ट्रंप चचा ने क्या कहा, मैं लगा दूंगा भाई सैंक्शन। कितना सैंक्शन लगाऊंगा पता है, ट्रंप चचा ने बोला कि मैं सैंक्शन लगाऊंगा आपके ऊपर 100% का, मतलब जो रुपए 10 रुपए में बेचते हो उसको आपको फिर 20 रुपए में बेचनी पड़ेगी अमेरिका में। अब इसमें ध्यान रखना आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं भाई, 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, UAE। बट अभी एज ऑफ नाउ, अब देखो, अब मैं तो आज क्लास करवा रहा हूँ ना अक्टूबर का, एज ऑफ नाउ इसमें 11 मेंबर हो गए। रिसेंटली आपके इंडोनेशिया भी क्या हो गया, मेंबर बन गया, इसका फुल टाइम मेंबर बन गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट समिट आपकी ब्राजील के अंदर होगी 2025 में। मिदोरी प्राइज, देखो ये एफकेट में पूछा जा सकता है आपके, है ना। मिदोरी प्राइज देखो वाज अवॉर्डेड टू वेरा वेरोनोवा फ्रॉम कजाकिस्तान एंड जाबेल ओगिस्टिना कैल्डेरोन कार्लोस फ्रॉम पेरू। इन दोनों को क्या दिया गया भाई, मिडोरी प्राइज दिया गया। ये मिडोरी प्राइज आपके किस चीज में दिया जाता है भाई, मिडोरी प्राइज दिया जाता है आपके, ये जो प्राइज है ये पर्टिकुलरली किस में दिया जाता है, रिकॉग्नाइज फॉर देयर एक्सेप्शनल एफर्ट्स प्रोमोटिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन देयर रीजन्स, ठीक है ना। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या दिया गया, इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आता है IPRD, ये क्या है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, है ना। 2024 आपका कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। थीम क्या था इसका, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, ठीक है ना, इसलिए थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। ओके, दिस इंपॉर्टेंट एनुअल कॉन्फ्रेंस ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज टू डिस्कस द की इश्यूज रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका C10 और 69 ग्रुपिंग से। Indian External Affairs Minister participated for the first ever joint ministerial meeting of the C10 and L69 groupings। देखो L69 है, ये ग्रुपिंग है that includes countries from Africa, Latin America, Caribbean, Pacific Island states and Asia।
ओके, इंडिया भी इसका मेंबर आपका L69 का। जबकि C10 है, ये आपकी कमिटी है 10 अफ्रीकन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की, ठीक है ना, और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। खो वर्ल्ड कप इंपोर्टेंट है अगेन हैफकेट के लिए, ठीक है ना। इंडिया हैज बीन चूजन द होस्ट फॉर द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025। पहली बार भारत के अंदर आपके खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 के अंदर, ठीक है ना। लगभग 24 टीमें इसके अंदर आपकी पार्ट लेगी, वुमेन और मेन दोनों का होगा। चगोज आइलैंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूके ने रिसेंटली आपकी सोवर्निटी चगोज आइलैंड की किसको दे दिया, मॉरिशियस को दे दी है, ठीक है ना। मॉरिशियस कंट्री आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ओके, इंडिया के देखो नीचे ही है आपके चगोज आइलैंड, ओके, मॉलडीव्स के नीचे। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट होगी भाई ओडिशा। ओडिशा's फॉरेस्ट ऑफिशियल कंडक्टेड द ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन। अब देखो इस एस्टिमेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई कि ये जब एस्टिमेशन कर रहे थे तो उनको एक रेयर आपका मेलनिस्टिक लेपर्ड देखने को मिला, ठीक है ना, जो ब्लैक कलर का होता है, इसको ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं। ओके, ठीक है जी। और ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलेंडेल्फी कॉरिडोर, अगेन देखो लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है लोकेशन रिलेटेड। देखो इजराइल हैज मेड कंट्रोल ऑफ द फिलाडेल्फी कॉरिडोर ए कंडीशन इन सीज फायर नेगोशिएशन बिटवीन इजराइल एंड हमास। अपने को पता है भाई, ये आपकी गाजा स्ट्रिप है, यहीं अपने को हमास मिलेंगे, है ना। हमास और आपकी इजराइल के बीच में वॉर चल रही थी। ये यहाँ पे देखो इजिप्ट आ जाता है ना। अब इजिप्ट क्या करता है, थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है आपके गाजा के साथ। ये जो आपको दिख रही है ना बॉर्डर, इसी को क्या बोलते हैं भाई अपन, फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं। और यहीं पे देखो रफा क्रॉसिंग, काफी न्यूज में रहा था, काफी आपके ट्रेंड भी किया था ट्विटर पे। ये रफा क्रॉसिंग भी आपको यहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा रफा क्रॉसिंग है वो कौन सी किसके किसके बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। ओके, ठीक है जी। बाकी इसराइल की भी लोकेशन ध्यान रखना, है ना। इधर देखो आपकी सी आ जाती है, इधर इजिप्ट आ गया, इधर आपका जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर सीरिया के साथ करता है, और ऊपर आपके लेबनान के साथ करता है, ठीक है ना। ओके, गोलान हाइट्स मिलेगी यहाँ पे आपको, गोलान हाइट्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता भाई, एंटोमोलॉजिस्ट फ्रॉम द अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हैव फाउंड न्यू स्पीसीज ऑफ पोटर वास्प इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, और इस वास्प का नाम क्या दिया भाई, स्यूमिनीज सियांजिनेसिस, ठीक। ये आपको सियांग वैली में मिला इनको। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक स्कीम से रिलेटेड है। रिसेंटली आपकी एक जल ही अमृत इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है अंडर अमृत 2.0। अमृत 2.0 क्या है भाई, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ओके, ठीक है जी। अब ये अमृत 2.0 है, ये आपके 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था, और ये 5 इयर्स के लिए रहेगा 2026। इसका एम क्या है, टू क्रिएट वाटर सिक्योर सिटीज, है ना, पानी की दिक्कत ना हो। कोस इट फ्लोज, ये क्या है भाई, देखो recently the course it flows a new system that collects hyper local data for flood forecast launched in the flood prone Periyar and चालाकुडी रिवर्स बेसिन ऑफ केरल। अब देखो ये ध्यान रखना, पेरियार रिवर कहाँ है, चालाकुडी रिवर कहाँ है, ये केरल के अंदर है, यहाँ पे फ्लड आती रहती है, उसी के डेटा को पहले बता देने के लिए ये आपके सिस्टम लगाया गया है। अब ये इसके फुल फॉर्म है कम्युनिटी सोर्स्ड इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है ना भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेग्रो रिवर काफी न्यूज में थी। देखो नेग्रो रिवर पहली बात तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अमेजन रिवर सिस्टम की। ये अभी आपके ड्रोट फेस कर रही है 122 साल के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये देखो ब्राजील से आपके पास हो रही है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी भाई, ये देखो नेग्रो रिवर मिलेगी, ये दिख रही है। ओके, नगाड़ा म्यूजियम, देखो मोदी जी आपके नगाड़ा बजा रहे हैं, है ना, तो इन्होंने एक म्यूजियम खुलाया भाई। द बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम वॉज रिसेंटली ओपन बाय पीएम मोदी। कहाँ खुला ये, इन पोरा देवी, कहाँ पे है ये वशिम डिस्ट्रिक्ट में आपके महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उनका रिच कल्चर आपके सेलिब्रेट करने के लिए बनाए गए। नेशनल वाटर अवार्ड्स आपके दिए गए, है ना। पहली बात तो ये दिए किसने है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेस्ट स्टेट का मिला है भाई ओडिशा को। और अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो आपके सूरत को मिला है गुजरात के, ठीक है ना। ओके, लॉन्च किसने किया था भाई, ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, ये आपकी लॉन्च ध्यान रखना करता है WMO, ये रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, लिविंग प्लेनेट नाम की एक रिपोर्ट है, ये कौन आपके लॉन्च करता है, ये वर्ल्ड वाइड फंड करता है ना। ये आपकी बाइनियल रिपोर्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका
कैमूर से, है ना, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज गिवन अप्रूवल टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखो, मैंने थोड़े दिन 2 दिन पहले ही आपकी क्लास ली थी जिसमें मैंने बिहार में आपके टाइगर रिजर्व बताई थी वाल्मीकि। अभी देखो एक और टाइगर रिजर्व बनने वाली है, इसको टेम्परेरी नोड मिल गया आपके, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको टाइगर रिजर्व बनाने वाले हैं। सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगी ये बिहार की। ओके, नेक्स्ट आता है भाई निजूत मीना स्कीम। बस इतना ध्यान रखना ये कौन से स्टेट की है। निजूत मीना स्कीम है, ये आपके चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है, आसाम गवर्नमेंट। नोबेल प्राइज है तो कंफर्म क्वेश्चन है भाई, है ना, एफकेट के अंदर तो कंफर्म है, सीडीएस और एनडीए में कुछ भी हो सकता है। देखिए, नोबेल प्राइजेस आपको याद रहने चाहिए भाई, है ना। इनको देखो मैं याद कैसे करता था, मैं हैंड पे लिख लेता और उनको इरेज नहीं करता, तो अपने आप वो 1-2 दिन में लर्न हो जाते। जब तक नहीं लर्न नहीं होते तब तक मैं लिखे रखता था। देखिए, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में आपके किसको मिला है, ये मिला है डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर देयर रिसर्च ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेरिटी। साइंस में देखिए केमिस्ट्री में मिला है भाई डेविड बेकर को, ओके, किसके साथ में, डेमिस हैजाविस और जॉन जंपर के साथ। मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोस को गैरी रूवकुन के साथ। फिजिक्स में जॉन जे होपफील्ड को जोफ्री हिंटन के साथ में। ठीक है भाई। लिटरेचर एंड पीस में देख लो, लिटरेचर में मिला आपके हैन कैंग को, ये साउथ कोरिया से, है ना, एक ऑथर आपके। पीस का मिला आपके निहान हिडान को, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की। नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लो भाई, ये आपके 1895 के अंदर स्टेब्लिश हुए थे। किसने एस्टेब्लिश किए थे, अल्फ्रेड नोबेल ने, पहली बार 1901 के अंदर दिए गए। ये प्राइज आपके पोस्टमसली नहीं दिया जाता, मतलब किसी की डेथ हो गई उसके बाद में अनाउंस नहीं किया जा सकता किसी के लिए। हाँ, किसी को अनाउंस कर दिया या उसके बाद में डेथ होती है ना, तो दिया जा सकता है। ओके, अनाउंस हो चुका है भाई, देन डेथ, उसके बाद में मृत्यु होती है तो दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, गिवन बाय नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन। ओके, 6 कैटेगरीज में देता है जो देख चुके हैं अपन ऊपर। ओके, 1968 में आपके स्वीडन सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक वन इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। देखो, ये इकोनॉमिक वन वाला आपका ये नहीं देती है ये फाउंडेशन, इसको कौन देती है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। भारत जैन प्रोग्राम, ये देखो लॉन्च किसने किया, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इनिशिएटिव इन जनरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है focused on creating generative AI system that can generate high quality text and multimodal content। अगेन ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। देखो, आपके लद्दाख के हानले के अंदर द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जिसका फुल मैस है, शॉर्ट फॉर्म, है ना, ये आपके स्टेब्लिश किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। ये एशिया का लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है जो इतने हाई एल्टीट्यूड पे आपके लगाया गया है, ठीक है ना। ये बनाया किसने था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, कुछ आपके और इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ में मिलके। ओके, अदिति 2.0, इंडिया डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह लॉन्च 2 की इनिशिएटिव, एक तो अदिति 2.0 और एक डिस्क 12 एट डिफेंस कनेक्ट 4.0 इन दिल्ली। ठीक, ये जो आपकी इनिशिएटिव है ये स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को। एनाकोंडा स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, ये चाइना और ताइवान से रिलेटेड है। चाइना आपके अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है आपके, कुल मिला के, जैसे एनाकोंडा कैसे मारता है किसी को भी, वो उसको पूरी तरीके से पहले जकड़ लेता है पूरी तरीके से, जब तक जान नहीं निकल जाए थे तब तक जकड़ के रखता है। वैसे ही आपके क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है, पूरी तरीके से आपके ताइवान को क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है ना। फिर क्या करेगा, इसको अपने में मिक्स कर लेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। आईआईटी इंदौर की बात करें तो आईआईटी इंदौर ने आपके अभी एक क्या बनाया है, नया डिवाइस बनाया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्पेडेक्स मिशन कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म। ठीक, देखो इसरो का है स्पेडेक्स मिशन, ठीक है ना। स्पेडेक्स की फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फॉर दी आवर दैट गगनयान मिशन एंड ऑल दैट is a technology demonstration experiment aimed at mastering autonomous docking, a critical capability that only a select few countries have। जैसे यूएस के पास है ये टेक्नोलॉजी, रशिया और चाइना, अब इंडिया के पास भी है, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, 2 आपके सैटेलाइट है उनको क्या करने वाले हैं, साथ में ज्वाइन करवाने वाले हैं। ओके, 2 सैटेलाइट नेम्ड चेजर एंड टारगेट will be launched into slightly different orbits by a single PSLV class vehicle with an aim to dock at an altitude of about 700 km। ओके, फाइनल एम देखो क्या है,
Align precisely at speed of approximately 28,000 किलोमीटर पर आवर, परफॉर्म ए स्पेस हैंडशेक। कुल मिला के इन दोनों को अपन ज्वाइन करवा देंगे स्पेस के अंदर, जिससे ये सिंगल एंटिटी बन जाएगा। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस। Recently, Cabinet Committee on Security has approved the third phase of space-based surveillance project for better land and maritime domain awareness for civilian and military application. सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए आपके क्या किया है, ये प्रोग्राम को थर्ड फेज को भी इन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर 52 सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी टोटल। आईआईएस, आईआईएस है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। ये आपकी मुंबई के अंदर इनोग्रेट की गई है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इनोग्रेट की है, ठीक है ना। ये आपकी क्या करेगी, लोगों को ट्रेन करेगी फॉर फ्यूचर फोकसिंग ऑन स्किल्स दैट विल इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री 4.0, आगे की इंडस्ट्रीज के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक आपकी टेक्नोलॉजी लॉन्च की, चिप लॉन्च की है, जिसका नाम है यूनिफाइड जीनोमिक चिप, ओके, एंड इंडोजिनस एग्स सेक्स और स्टेट सीमेंट टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट पहले भी बताई थी मैंने आपको कि कौन लॉन्च करता है, WWF करता है, ओके। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने को देखने को मिल रहा है कि लगभग 73% डिक्लाइन देखने को मिला अपने को ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में सिंस 1970। तो अगेन अलार्मिंग फिगर है, ठीक है ना। INS तीर ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा, ये जो दोनों आपकी शिप है, ये रिसेंटली आपके कहाँ गई थी, मनामा बहरैन में गई थी एज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट इन द पर्शियन गल्फ। एटम्स फॉर फूड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक फोरम एटम्स फॉर फूड। ये जो आपकी एजेंसी है ये करवाती है, ओके। इसको आपके बार्क ने क्या किया था, ज्वाइन किया था, ओके। ये आपकी ज्वाइंटली लॉन्च की गई थी बाय दिस एजेंसी एंड FAO इन 2023, ओके। वर्ल्ड फूड फोरम इन रोम इटली। C295 की रिसेंटली आपकी क्या की गई, एक लैंडिंग की गई भाई नवी मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। EAS की बात करूं तो देखो आपके अक्टूबर की न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक पार्ट इन 90th ईस्ट एशिया समिट। कहां हुई, आपकी विंटेने लाओ में हुई, ठीक है ना, जहां पे आपकी आसियान इंडियन समिट हुई। यूरोपा क्लीपर, यूरोपा क्लीपर देखो क्या है, नासा's यूरोपा क्लीपर embarked on the long ways to Jupiter to investigate its moon यूरोपा। देखो जुपिटर का एक मून है भाई आपका यूरोपा, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये नासा ने मिशन लॉन्च किया था, है ना, कि इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। ब्लू हेलमेट्स किसको कहते हैं भाई, इनको कहते हैं, है ना, जो अपने ने फोर्सेस लगा रखी है डिस्टर्ब्ड एरिया में, ओके। India has expressed concern about the worsening security situation in West Asia, especially after an incident where two United Nations peacekeepers were injured. These peacekeepers was the part of United Nations interim force in Lebanon. Lebanon के अंदर क्या है, ये आपके अभी तैनात है। लुपेक्स मिशन अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो आपके नेशनल स्पेस पैनल ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया इंडिया का 5th लूनर मिशन, जिसका नाम है लुपेक्स, ठीक है ना, ओके। ये आपका प्रिकर्सर होगा किसका, कंट्रीज लूनर सैंपल रिटर्न मिशन एंड फॉर सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन टू मून बाय 2014। इससे पहले लॉन्च किया जाएगा ये, ओके। ये आपकी इन्वेस्टिगेट करेगा भाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून, ओके, ठीक है जी। ये आपका ज्वाइंट मिशन है इसरो और जाक्सा। जाक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है, जापान की है, ठीक है ना। फिर आता है भाई नेक्स्ट फंड AI। FBI has taken a step into the world of cryptocurrency by creating an Ethereum-based token called Next Fund AI। आपके FBI ने बनाया, ये सारे क्या आपके क्रिप्टो करेंसीज है। राइज मिशन, राइज की फुल फॉर्म है रिमूव डिब्री इन ऑर्बिट सर्विसिंग, ओके, इज फर्स्ट इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये पहली बार आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया, लॉन्च किया, ओके, ठीक है जी, ओके। ये आपकी 2028 के अंदर लॉन्च होगा वैसे, ठीक। एक मूनलाइट प्रोग्राम हो रहा है जो कि क्या आपका इसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ध्यान रखना मूनलाइट प्रोग्राम किसका है। एश परमेश, ये अगेन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इनको ICG का नया आपका क्या बनाया गया भाई, DG बनाया गया, डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। लक्स जेपलिन, रिसेंटली लक्स जेपलिन डार्क मैटर डिटेक्टर failed to identify any definite particle behind the dark matter due to presence of neutrino fog। ये जो लेक्स जेपलिन है, ये आपका एक मिशन लॉन्च किया गया था, आपके जो डार्क मैटर होता है स्पेस में, उसको
और ज़्यादा स्टडी करने के लिए, बट ये आपका कहीं ना कहीं फेल कर गया बिकॉज ऑफ न्यूट्रिनो फॉग। न्यूट्रिनो फॉग देखो क्या होता है, न्यूट्रिनो फॉग रिफर्स टू द बैकग्राउंड नॉइज क्रिएटेड बाय वास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस्ड इन द यूनिवर्स। आपके यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स है, कौन प्रोड्यूस करता है? ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। कौन करता है ये साउंड प्रोड्यूस? आपके जो सन हो गए, स्टार्स हो गए, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। समर्थक, अब ये पूछा जाएगा भाई अगेन, ये इंडिया की पहली मल्टीपर्पज वेसल बनी है, ओके, और इसको बिल्ड किसने किया? आपके लार्सन एंड टूब्रो ने बिल्ट किया है, ठीक है ना, ओके। इसको आपके लॉन्च किया किसने? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अब ये एडमिरल जी का भी नाम याद रखना भाई, ये भी न्यू है, ठीक है ना, पुराने नहीं है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है प्लूटो। Scientists have detected carbon dioxide and hydrogen peroxide on Charon using NASA जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखो आपका एक प्लूटो का मून है चेरोन, इस पे आपने को क्या देखने को मिला है? CO2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखने को मिला है। ये आपके नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने फाइंड किया है, ठीक है ना। अब ये प्लूटो है, ध्यान रखना, प्लेनेट नहीं है, ये आपका ड्वार्फ प्लेनेट है। अब ड्वार्फ प्लेनेट की भाई डेफिनेशन होती है आपकी, है ना, कंडीशंस होती है जो फुलफिल करनी होती है। पहली तो होती है कि आपकी इलिप्टिकल क्या होनी चाहिए? पाथ होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि अपनी ऑर्बिट के आसपास की चीजों को रिमूव कर देना चाहिए, ये रिमूव नहीं कर पाया, है ना, ये क्या करता है? आपके लास्ट वाला जो प्लेनेट है उसकी ऑर्बिट को कट करता है। ICDRA, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, ठीक है ना, ये आपकी इंडिया पहली बार क्या कर रहा है भाई? होस्ट कर रहा है, अगेन ध्यान रखना। ESSI, स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली आपके ज्वाइन किया है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। इसके अंदर अभी टोटल 21 मेंबर्स हो गए, 2022 में फाउंड किया गया था, ओके। इट इज ए जर्मन लेड यूरोपियन आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया एंड कोलंबिया, इंडिया और कोलंबिया ने रिसेंटली आपके एक साइन किया है टू वर्क टुगेदर इन दी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है ना। आयुर्वेदा, a new center of excellence in Ayurveda research will be set up at the SIR, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology in Peppanam Code, Kerala। WHO देखो, WHO ने रिसेंटली लॉन्च किया आपके SPRP, स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान टू टैकल डेंगू एंड अदर एडिस बोर्न एर्बो वायरसेस। सोलर मैक्सिमम देखो, अभी 2024 के अंदर आपके सन था, उसने सोलर मैक्सिमम रीच किया। सोलर मैक्सिमम क्या होता है? जब आपके सन के ऊपर मैक्सिमम डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं ना, तो ये जो एरिया होते हैं, ये आसपास के एरिया से क्या होते हैं? कूलर होते हैं, इसके कारण आपके सन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है ना, तो आपका सोलर मैक्सिमम पहुंच गया था, ओके, नासा ने बताया ये। प्रोबा 3 मिशन देखिए भाई, प्रोबा 3 लेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च इन नवंबर 2024। It's a groundbreaking mission involving multiple European countries and the ISRO. The mission has passed its final test, will be sent to India where ISRO's PSLV XL rocket will launch it. Okay. Proba 3 is ESA's first mission focused on precision formation flying. The main goal is to create an artificial eclipse which will help scientists to study the sun's corona. ये एक्चुअली आपका एक आर्टिफिशियल इक्लिप्स बनाएगा, मतलब सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, जिससे अपने को अर्थ की जो सबसे एक्सटीरियर लेयर है कोरोना, उसको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। ट्रेकोमा, इंडिया आपका क्या हो गया भाई? थर्ड कंट्री बन गया जो ट्रेकोमा फ्री हो चुका है ना, आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है ना, ओके। स्कैम से बचो, ये जो आपका कैंपेन है किसका है? ये मेटा का है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान रखना कहाँ पे आपका, ओके, has recently been recognized as India's second largest hub for butterfly diversity। बटरफ्लाई डाइवर्सिटी के लिए सेकंड हब माना गया है सबसे बड़ा आपके इंडिया के अंदर, ठीक है ना, ओके। और फर्स्ट पे कौन है भाई? नामदफा नेशनल पार्क, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है जी, ओके। मेरे को ये बताना कि काजीरंगा आपको कहाँ मिलेगा, कौन से स्टेट के अंदर मिलेगा? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी अभी असेंबली हुई थी आपके न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, और 120 कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था। ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया? इंडिया एंड फ्रांस ने। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम इंडिया में मिलेगा। क्लासिकल लैंग्वेज, अगेन CDS या NDA में तो क्वेश्चन दिखेगा, कंफर्म है।
देखिए क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली एंड प्राकृत, स्टेट्स भी ध्यान रखना, आसामीज एंड बंगाली, इन सबको क्या दिया, आपके क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, ठीक है ना भाई। ओके, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी ध्यान रखना आप अगर सीडीएस एनडी के लिए पढ़ रहे हो तो। In 2004, the government of India for the first time created a new category of languages known as classical language. ये आपके पहली बार भारत में कब क्रिएट किया गया, 2004 के अंदर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्लासिकल लैंग्वेज। Linguistic experts committee was constituted by Ministry of Culture under Sahitya Akademi in 2004 to examine the proposed language for status of classical language. ये जो पर्टिकुलर कमिटी ये डिसाइड करती है कि किसी को क्लासिकल लैंग्वेज देना है स्टेटस या नहीं देना है। बाकी देखिए कौन सी लैंग्वेज कब आपकी क्लासिकल बनी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेजेस अच्छे से देख लेना। बी रेडी इंडेक्स, देखो वर्ल्ड बैंक आपकी पहले एक इंडेक्स लॉन्च करती थी, उसको रिप्लेस करके अब क्या लॉन्च करती है, आपकी बिजनेस रेडी इंडेक्स लॉन्च करती है, ठीक है ना। इसमें ये इंडिया को आपके अभी भी रैंकिंग नहीं दे रहे हैं, बाकी आप सबको क्या देते हैं, ये वही रैंकिंग देते हैं। ओके, एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति, ये आपकी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, सुदर्शन चक्र जो कोर है उसने क्या किया, कंडक्ट किया है ना। इसका नाम है एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति, ठीक है जी। कहाँ हुई है, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखो एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की जिसका नाम है पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट पाथवेज आउट ऑफ द पोली क्राइसिस। ओके, ऑफर्स फर्स्ट पोस्ट पैंडेमिक असेसमेंट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स दीज इंटरलिंक्ड गोल्स। ठीक, ये मतलब पॉवर्टी के बारे में आपकी रिपोर्ट है। अब इंडिया के अंदर ध्यान रखना, दो कमेटी है, काफी बार आपके इकोनॉमिक्स में पूछी गई है, तो ये दो कमेटी के बारे में ध्यान रखना है। एक तो थी तेंदुलकर कमेटी। ओके, ये तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनाई गई और ये आपके रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी कि भाई आपकी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसकी जो मेथोडोलॉजी है सही है या गलत है। इसने क्या कहा कि भाई जो आप कैलोरी नॉर्म्स रखते हो, है ना, ये क्या करते थे, रिपोर्ट पहले बनाते थे कि कैलोरी देखते थे कि किस बंदे को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनती थी। तो इसने कहा कि भाई इसको अवॉइड करो, इसको इग्नोर करो, कैलोरी के बेसिस पे मत बनाओ। और दूसरा इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म आपकी रिपोर्ट बननी चाहिए, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, सबकी एक ही रिपोर्ट बननी चाहिए, है ना, एक ही आपके बास्केट होनी चाहिए। ओके, और तीसरा इन्होंने बोला यूज मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेट्स। वहीं आपकी एक कमेटी है भाई रंगा राजन कमेटी 2014 में, इसने क्या किया, तेंदुलकर कमेटी को क्रिटिसाइज कहा। इन्होंने कहा कि नहीं भाई आपके रूरल के अलग बननी चाहिए और अर्बन की आपकी अलग बास्केट बननी चाहिए, इसकी नहीं मानी गई। फिर आती है इनोवेशन इंडेक्स, काफी बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इससे। देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये पहली बात तो लॉन्च कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड बिजनेस स्कूल, तीनों मिलकर लॉन्च करते हैं। थीम क्या है इसकी, अनलॉकिंग द प्रोमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया को इसमें रैंक मिली है भाई 39th आउट ऑफ 133, पिछली बार 40 थी, मतलब एक पायदान ऊपर आ चुके हैं। टॉपर कौन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस। NMEO oil seeds, the union cabinet approved a national mission on edible oil seeds, ठीक, for the 7-year period from 2024 to 2030 of the years। ठीक, टारगेट क्या है इसके अंदर कि अपने को ऑयल सीड प्रोडक्शन को इतना लेके जाना है और डोमेस्टिक एडिबल ऑयल है उसका प्रोडक्शन इतना लेके जाना है। एमपीसी, देखो एमपीसी में आपकी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। देखिए एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आपकी क्या बनाती है कि आरबीआई की आगे क्या आपकी पॉलिसी रहने वाली है यही डिसाइड करती है कमेटी, ठीक है ना। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट की थी, ठीक है ना। ओके, और किस लिए कि आपकी ये डिसाइड करती है कि भाई इन्फ्लेशन जो रेट है उसको क्या कर सके अपन बीट कर सके। ये आपकी 6 मेंबर्स बॉडी है, इसके अंदर गवर्नर होता है आरबीआई का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, 5 अदर लोग होते हैं। इन 5 लोगों में 2 लोग तो आपके आरबीआई से होते हैं, बाकी के 3 लोग होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ओके, सब लोगों के पास एक वोट होता है करने के लिए, ये गवर्नर होता है ये सिर्फ कास्टिंग वोट दे सकता है। कोरम कितना है भाई इसका, कोरम देखो एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए, और बाकी रूल है कि भाई इसको साल में आपके एटलीस्ट 4 बार मिलना पड़ेगा, है ना, 4 बार आपकी कमेटी को मिलना पड़ेगा। ओके, अभी गवर्नमेंट का जो टारगेट है इन्फ्लेशन टिल 2026 ये है कि अपने को 4% के अंडर क्या रखना है, इन्फ्लेशन रखना है, +-2 मतलब आपके 2% से 6% के बीच में रखना है। यूपीआई 123, देखो टू एनकरेज वाइडर अडॉप्शन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आरबीआई एनहांसेस ट्रांजैक्शन लिमिट्स फॉर यूपीआई 123 यूपीआई लाइट। देखो यूपीआई 123 है ना, ये जो आपके फोन होते हैं, कौन से वाले फोन, कीपैड वाले फोन, उनके लिए ये, ठीक है ना,
जो आपके फ़ोन यूजर्स है वो भी क्या कर सकते हैं, आपके अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं इस यूपीआई 123 को। ठीक, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है 5,000 से 10,000। जबकि यूपीआई लाइट क्या होती है भाई, इसके अंदर आप 1,000 रुपये ना बिना पासवर्ड के जो आप डालते हो, कोड डालते हो, बिना कोड के क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड में हाँ आजकल आ रखा है ना भाई फीचर, वैसे। कर्नाटका, कर्नाटका की देखो नेक्स्ट न्यूज़ है। कर्नाटका के आपके मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, शिक्षा को पायलट। तो ध्यान रखना, शिक्षा को पायलट कौन सी आपके स्टेट का प्रोजेक्ट है। साइक्लोन दाना, दाना के बारे में देखो क्या ध्यान रखना है, ये आपके बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है ना। अब इसका जो दाना नाम है ये किसने रखा है, ये आपके कतर ने रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ई श्रम पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दी ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये पोर्टल आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको एक ही जगह सब चीजों का क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लेक कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली आपके इंडिया के अंदर लेक कॉन्फ्रेंस हुई, ओके ठीक। थीम क्या थी इसकी, लेक 2024 वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग, ओके। ये भी ध्यान रखना भाई। कैलाइडोस्कोप कॉन्फ्रेंस, ये कैलाइडोस्कोप कॉन्फ्रेंस हुई है अभी आपके भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में, है ना। इसी के साथ आपकी वो भी हुई थी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वे भी यही हुई थी। थीम ध्यान रखना भाई, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। जीएमटी एक्सरसाइज अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एयरफोर्स के बीच में होती है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हुई थी आपके वेस्ट बंगाल में। शेडो फ्लीट काफी टर्म आपकी न्यूज में रही। देखो शेडो फ्लीट किससे रिलेटेड है, रशिया और यूक्रेन में ना, जब आपके रशिया पे तो काफी सारे सैंक्शंस लगे थे। अब रशिया क्या करता था, फिर भी आपके टैंकर के थ्रू, शिप्स के थ्रू आपके क्या करता था, टैंकर को क्या करता था, ट्रांसपोर्ट करता था ऑयल वगैरह के। इसी इन्हीं शिप्स को क्या बोला गया, आपके शेडो फ्लीट बोला गया। न्यूजीलैंड ने पहली बार आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्या जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीत ली है, ठीक है ना। ओके, ये कहाँ हुआ था, दुबई में। और हराया किसने, इन्हों लोगों ने साउथ अफ्रीका को हराया। अच्छा, इंडिया में कौन जीता था भाई मेंस के अंदर, इंडिया में आपके मेंस जीते थे, ठीक है ना। मेंस जीते थे इंडिया के, जो मैन आपका सॉरी मैन T20 वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया जीते थे। लीजिए भाई, वियतनाम के एक और प्रेसिडेंट आ चुके हैं आपके, लुओंग क्वोंग, ठीक है ना। ये आपके 18 महीने के अंदर चौथे प्रेसिडेंट है। CARES, CARES released its inaugural report on sovereign ratings, okay, covering 39 global economics, okay. CARES became the first Indian credit rating agency, ये भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना, ओके। इसको देखो, इन्होंने जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन को तो ट्रिपल ए रेटिंग दी है भाई, इंडिया को कितने दी है, BBB+ दी है। GFFF, ये क्या है, ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फॉर्म। ये आपका लॉन्च किया इसने फूड एंड एग्रीकल्चर ने, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ने, और WFF के साथ मिलके। GFFF celebrates essential role of family farmers in building sustainable agri-food system and tackling the impacts of climate crisis, ठीक है ना भाई, ओके। GFF also mark the halfway completion of the United Nations Decade of the Family Farming 2019 to 2018। ये 2019 में आपका यूनाइटेड नेशन का क्या है, डिकेड भी बनाया। क्या डिकेड बनाया इसको, इसको बनाया भाई आपके फैमिली फार्मिंग का डिकेड, उसको भी मार्क करता है। CRI, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024, ये रिलीज किया आपके ऑक्सफाम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ठीक। पैरामीटर क्या है इसके, पब्लिक सर्विसेज स्पेंडिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड लेबर राइट्स एंड वेजेस। टॉप कौन है, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कितने रैंक पे है, 127, नेपाल 115, श्रीलंका 118, इंडिया से आगे है। ड्रोन समिट हुई आपकी रिसेंटली, है ना, अमरावती ड्रोन समिट 2024, कहां पे हुई, ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुई। चाणक्य डायलॉग, ये आपके मिलिट्री डायलॉग है ना। ये मिलिट्री डायलॉग का आपका सेकंड एडिशन होने वाला है अक्टूबर 24 को, ठीक है ना, मानिकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली के अंदर। थीम क्या है इस बार की, ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। नाबार्ड रिलीज सेकंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे रिपोर्ट, है ना। नाबार्ड ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। इसमें हाईलाइट एक अच्छी है आपकी, ये ध्यान रखना, एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज बाई 57.6%।
अभी देखो दूसरी सबमरीन पढ़ रहे थे कि एक सबमरीन और आ गई। देखो इंडिया ने एक और सबमरीन आपके क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। कमीशन होने में अभी टाइम है इसके, ठीक है ना। अब देखो कुछ जगह आपके फोर्थ सबमरीन बोला जा रहा है, वैसे तो ये थर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसको S4 नाम दिया जा रहा है। इसका अभी कंफर्म नेम आया नहीं है, बट इसका मोस्ट प्रोबेबली नाम रहने वाला है INS अरिधवान, ठीक है ना। ओके, विशाखापट्टनम के अंदर आपके इसके टेस्ट क्या वाटर टेस्ट है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है ना भाई। ये जो सबमरीन है, ये पीछे वाली जो आपकी अरिघात सबमरीन है उससे कई ज्यादा पावरफुल है। ये कई सारे आपके K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल रख सकती है, जिसकी रेंज कितनी है 3500, ठीक है ना। दूसरा देखो और सबमरीन में अपनी क्या प्रोग्रेस है। अपन रशिया से भी एक सबमरीन क्या ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, अकुला क्लास की, जो 2025 में ज्वाइन कर लेगी अपने को। एक प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी अपने लॉन्च किया, जिसके अंदर 6 सबमरीन क्या करेंगे अपन बिल्ड करेंगे, है ना, न्यूक्लियर पावर्ड। अच्छा, एक था प्रोजेक्ट 75 जिसके अंदर अपन ने क्या किया है, सबमरीन बिल्ड किया, जैसे वक्शीर हो गया, है ना। वक्शीर अभी आपका रिसेंटली है। जैसे ये आपके जितने भी सबमरीन से बिल्ड किए, ये डीजल डीजल वाली है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। हैंड इन हैंड इनिशिएटिव किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ओपन द हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च्ड इन 2019, ठीक है ना। ड्राई पोर्ट, पहला इंडिया का ड्राई पोर्ट बन रहा है भाई, कहाँ पे, बिहार के अंदर, ठीक है ना, पटना के पास। स्पाइस 2000 बॉम्ब, स्पाइस 2000 बॉम्ब ध्यान रखना किससे बिलोंग करता है, इसराइल से। ये आपके लेबनान के अंदर इसराइल ने क्या किया था, यूज किया था। CSB रिसेंटली प्लेटिनम जुबिली ऑफ द सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज सेलिब्रेटेड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर ध्यान रखना बेंगलुरु। गैलेथिया बे पोर्ट आपका इंडिया का एक नया मेजर पोर्ट और आ गया, 13th मेजर पोर्ट है ये इंडिया का, गैलेथिया बे पोर्ट। ये आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर मिलेगा। स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके, अब देखो थोड़े थोड़े टाइम पहले ही अपना 12th मेजर पोर्ट बना था कामराजार पोर्ट, अब 13th आ गया है, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताना है, ये जो कामराजार पोर्ट है ये कहाँ मिलेगा आपको, लोकेशन बताओ भाई इसकी। नेक्स्ट आता है हमसफर पॉलिसी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च दी हमसफर पॉलिसी। ये आपकी किसने की है, रोड ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्टर ने लॉन्च की। ओके, टू प्रोवाइड a comprehensive framework to ensure that the commuters have access to standardized, well-maintained facilities along national highway and expressways. पीएम यशस्वी स्कीम ध्यान रखना, ये आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आपके लॉन्च की। ओके, ये आपके जो लोअर क्लासेस हैं, है ना, वो ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, इन सबको अपलिफ्ट करने के लिए आपकी लॉन्च की गई थी। CBM, भारत का क्रूज भारत मिशन आपका लॉन्च हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है। एम क्या है कि भारत को ग्लोबल हब बनाना है क्रूज टूरिज्म में, है ना, और इंक्रीज करने, डबल करने अपने को क्रूज पैसेंजर इन विद इन 5 years। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अकर्ड इन कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। A baby great Indian bustard was born through artificial insemination at the Subansiri Great Indian Bustard Breeding Center in Rajasthan, ठीक है ना। जेड मोर प्रोजेक्ट ध्यान रखना, अभी रिसेंटली आपके मिलिटेंट्स ने क्या किया था, इसको अटैक किया था। ये आपका एक टनल बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, 6.4 किलोमीटर की टनल है, जो श्रीनगर और सोनमर्ग हाईवे पे बन रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ जोजिला टनल आपके। एंटी रेसिज्म अवार्ड देखो किसको मिला है, ये मिला है उर्मिला चौधरी जी को, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। न्यू CGI कौन बने हैं भाई, आपके संजीव खन्ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एफकेट पूछेगा तो। एग्रीमेंट देखो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था आपके, है ना, एक्सटेंड किया गया है। कुल मिला के देखो आपका एक एग्रीमेंट था 2019 के अंदर, करतारपुर कॉरिडोर, है ना। इसके अंदर जो आपके इंडिया के सिख है वो कहाँ जाते थे, पाकिस्तान के अंदर, जो लोकेटेड आपके, है ना, पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान के, वहाँ पे आपके ये लोकेटेड है, ये होली साइट रिलेटेड लोकेटेड है, वहाँ पे जाते थे आपके, ठीक है ना। तो इनको क्या मिलता था, वीजा फ्री ट्रेवल मिलता था, ठीक है जी। ये 5 साल के लिए बनाया गया था। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पाकिस्तान के सिख है इनको अलाउड नहीं है, ठीक है ना, नॉट अलाउड। पाकिस्तान के सिख अलाउड नहीं है इसको। इसी को अपन ने क्या क्या किया है, आगे फर्दर एक्सटेंड किया है फॉर नेक्स्ट 5 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, है ना, ये दिखेगा कंफर्म आपको। देखो अभी आपके जो लेडी जस्टिस है, इनको चेंज कर दिया गया, ठीक है ना।
देखो पहले देखो क्या क्या होता था, आपके चेहरे पे आंखों पे पट्टी बंधी रहती थी, हाथ में तलवार होती थी, है ना, वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई होती थी। अब ये सब चीजें चेंज कर दी है। इवन आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है वो भी चेंज कर दिया, इंसिग्निया भी चेंज कर दिया। ठीक है ना भाई। ओके। अब देखो चेंजेस क्या है भाई, ये दिखा रहे डी कोलोनाइजेशन, है ना। देखो वेस्टर्न से क्या बना दिया है, अब साड़ी पहना दिया, आप ये साड़ी रिप्लेस्ड वेस्टर्न अटायर। ओके। स्वॉर्ड थी वो भी आपकी रिमूव कर दिया, स्वॉर्ड की जगह क्या आ गया, आपके स्वॉर्ड की जगह आ गया भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में। रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फोल्ड, अब मतलब कानून आपका अंधा नहीं है, ठीक है ना। ओके। बाकी स्केल देखो, ये जो आपकी स्केल है, तराजू है, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनसिग्निया वगैरह में भी आपके चेंजेस किए गए हैं। ये किसने किया, आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने किया। अब नया फ्लैग है, उसमें आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा, आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग देखने को मिलेगी, बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इनसिग्निया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यतो धर्मस्ततो ज्या, इन देवनागरी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना भाई। ये आपकी एक संस्कृत टर्म है, वेयर देर इज धर्मा देर इज विक्ट्री, ये इसका मीनिंग है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये आपका सेटअप हो रहा है कहाँ पे, ये सागरमाला प्रोग्राम के अंडर सेटअप कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है ना। इसको आपके सेटअप किया जा रहा है भाई, कहाँ पे किया जा रहा है ये भी ध्यान रखना, ये आपके लोथल के अंदर किया जा रहा है। लोथल के अंदर, लोथल कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात के अंदर मिलेगा। ठीक है ना। ओके। टू शो केस इंडियाज रिच एंड डाइवर्स मेरीटाइम हेरिटेज एंड क्रिएट द लार्जेस्ट मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। एशियाटिक गोल्डन कैट आपकी देखी गई भाई। एशियाटिक गोल्डन कैट हैज बीन स्पॉटेड इन असम मानस नेशनल पार्क। ठीक है ना। अब देखो आपसे पूछ लेगा मानस नेशनल पार्क कहाँ पे। ओके। ये आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन माइलस्टोन है, इसका साइंटिफिक नेम भी देख लेना एक बार। ठीक है ना। जीआई टैग दिया गया है आपके आसाम के 8 प्रोडक्ट्स को, ये सारे आसाम के 8 प्रोडक्ट्स हैं ना, बोडो जोग वरान, बोडो जोग गीसी, है ना, माइब्रा, बोडो ओरनाई, ये आपका शोल है एक, ठीक, बोडो नारजी, फूड विथ जूट लीव्स। राइटर्स विलेज, भारत का पहला आपका राइटर्स विलेज बना है भाई, ये आपके देहरादून के पास है, लेखक गांव। ठीक है ना। इसको बनाया गया भाई राइटर्स विलेज। सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई है आपके सिंगापुर और इंडिया के नेवी के बीच में, काफी सारी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है ना। इसमें आपके आईएनएस शिवालिक ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। उल्पिन कोड ध्यान रखना, आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा भाई। इसके फुल फॉर्म में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ रूरल लैंड पार्सल इन इंडिया हैव रिसीव्ड दिस। ठीक है ना। दिस इनिशिएटिव एम्स टू असाइन ए 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिटी टू ईच लैंड पार्सल। द डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पोर्टल। IIT Jodhpur, AI and Meta announced an important collaboration. They launched the Center for Generative AI, सृजन नाम है इसका। ठीक है ना। एट IIT जोधपुर। कादर ट्राइब पूछ लेता आपसे भाई कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, कादर ट्राइब ध्यान रखना केरल से बिलोंग कर रही है, इतना ही ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आपके कहाँ पे होंगे, ग्लेसगो में होंगे। इसमें आपके स्पोर्ट्स काफी रिमूव कर दिए गए हैं, फिर सिर्फ 10 स्पोर्ट्स होंगे ड्रॉप्ड गेम्स में, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, स्क्वैश हो गया, टीटी हो गया, रेसलिंग हो गया, जिसमें इंडिया ने पिछली बार मेडल्स जीते थे, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स रिमूव कर दिए। पहली बार कहाँ हुआ था, आपके हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ओके। एंड एवरी 4 ईयर्स आपका ये गेम होता है। इंडिया ने पहली बार होस्ट किया था आपके 2010 में दिल्ली के अंदर। प्रयत्न मित्र, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया आपके प्रयत्न मित्र और प्रयत्न दीदी, ये आपकी एक नेशनल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव है। एनसीआई रैंकिंग, इंडिया रैंक्स 176 इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स विथ ए स्कोर ऑफ दिस। ठीक है ना। फैक्टर्स देख लेना, क्या क्या फैक्टर्स ये देखते हैं। पोमाई नागा ट्राइब ध्यान रखना कहां से बिलोंग करती है, ये मणिपुर की ट्राइब आपकी। मुकाब, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको, सऊदी अरेबिया आपका दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बना रहा है मुकाब। ठीक है ना। और बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। नवल टाटा जी सब जानते हैं भाई, है ना, अन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन। इनकी डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली आपकी, तो इनका भी ध्यान रखना। ओके। ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड, एक्चुअली टाटा ग्रुप इनसे बिलोंग करता है। ओके। उत्तराखंड, उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल टुक प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस एट बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नाम ये ध्यान रखना है कि बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। स्नेक आइलैंड देखो कहाँ पे है,
रशियन मिसाइल्स अटैक्ड यूक्रेन स्नेक आइलैंड। देखो पहली बात तो स्नेक आइलैंड यूक्रेन में मिलेगा आपको, है ना। इसको मिनी आइलैंड भी बोलते हैं आपके, ये ब्लैक सी में मिलेगा आपको। एक्सरसाइज अगेन हो गई भाई। देखो सऊदी अरेबिया और ओमान के बीच में, सॉरी ईरान के बीच में आपके पहली बार एक्सरसाइज हुई ओमान सी के अंदर, पहली बार। साउथ अफ्रीका पहला कंट्री में बना है टू अलाउ हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, पहला कंट्री बना है। अभी अगेन आपकी ASWSWC है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, है ना। ये आपकी 7th है जिसको लॉन्च किया, इससे पहले मैंने आपको पिछली 3 और पढ़ाई थी। यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने अनाउंस किया है न्यू फ्रेमवर्क एम्ड एट एनहांसिंग कोलैबोरेशन विद इंडियन प्राइवेट सेक्टर, ताकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिजिटलाइज किया जा सके। रिसेंटली एक अवार्ड मिला है द हैरी मैसल अवार्ड, किसको दिया गया भाई? विभाव कुमार तालुकदार को, ठीक है ना। आर्मेनिया, आपको पता है 2023 और 24 के आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा अपना जो लीडिंग पार्टनर बना है डिफेंस एक्सपोर्ट में, जिस कंट्री को अपन ने दिए हैं वेपन्स, वो है भाई आपका आर्मेनिया, ठीक है ना। लगभग 21,000 करोड़ का अपन ने दिया है। ओके, दिस मार्क्स 32.5% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अभी आपको पता होगा ब्रह्मोस की एक डील और चल रही है अपनी, है ना। किसके साथ चल रही है? ये चल रही है आपकी इंडोनेशिया के साथ, है ना। ये काफी बड़ा ऑर्डर हो सकता है, यूज ऑर्डर होगा, यूज, मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट देखो C295, C295 की एक और रिपोर्ट है। आपकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और प्लांट सेटअप किया आपके वडोदरा के अंदर, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। अग्री फूड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रिक नेशनल अग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। एक और इंडेक्स है भाई, इंडिया रैंक 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। लॉन्च कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। राजस्थान की न्यूज है भाई, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च दी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम का नाम याद रखना। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया, ये देखो एक डिजीज होती है डिसलेक्सिया, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी उससे आपको समझ में आ जाएगा, तारे जमीन पे। वो जो बच्चा होता है उसको जो बीमारी होती है यही होती है डिसलेक्सिया, है ना। उल्टे दिखते हैं सारे शब्द वगैरह, अलग ही सोच होती है बच्चों की, ठीक है जी। तो इसके लिए आपका कैंपेन लॉन्च किया गया है और प्रोग्राम आपका लॉन्च किया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। CRS, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च दी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। फाइनली आती है COP16। ओके, COP16 है, इसी ने आपके प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट इसी के दौरान आपके लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। दिस रिपोर्ट ट्रैक्स प्रोग्रेस सिंस द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क was adopted at COP15 in 2022. A key goal of this framework is the 30 by 30 target which aims to protect 30% of land and marine areas by 2030. अभी ये COP16 है, ये कहाँ हो रही है? कैली कोलंबिया में हो रही है आपके। इसी के साथ भाई आपके करंट अफेयर्स अक्टूबर के खत्म होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे इसके अंदर कवर कर दिए हैं, आपको कहीं और भागने की फिर जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इतने करंट अफेयर्स डाले हैं, क्योंकि जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने ऐड ऑन कर दिए। बाकी करंट अफेयर्स ऐसी ऑल नो समुंदर है भाई, है ना, जहां मर्जी मिले वहां आप डुबके लगा लो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेंगे, ठीक है ना। होप सो, लेट्स सी। ओके, रेस्ट आपको PDF यहाँ मिल जाएगी भाई द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, ठीक है ना। एंड लिंक मैं आपको कमेंट उसके कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, ठीक। रेस्ट आपको फ्री, ये जो कोर्सेज दिख रहा है उसमें एफकेट वाले भाई आपके सब फ्री मॉक लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 मॉक ऐड कर दिया है ना, तीसरा कल ही ऐड हुआ है, 4th भी आ जाएगा आपका जल्दी, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको फ्री SSB कोर्स भी मिल जाएगा फ्री कोर्सेज के अंदर ही, ठीक है ना। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर के ऊपर। रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत होता है यू कैन टेक्स्ट मी हियर, ठीक है। रेस्ट यू कैन ज्वाइन आवर 45-day जर्नी फॉर दी एफकेट क्लियर करके दिखाना है, देन वी विल स्टार्ट फॉर दी CDS एंड NDA। ओके जी, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।